Then we're going to start. So this is the GreenIt lab. Okay, it's not the cloud. So I'm gonna do the practical today on this lab. Okay. So just to make sure that this is the GreenIt lab. Okay. So I'm going to demonstrate and I'm accessing this the institute lab, not the D cloud anything. So same lab you guys can even have for the practice. Okay. So let's first discover this is the first time we are going to log in this lab. Let me register how many leaf and spine we have got. Today's topic is we're gonna have uh, 01. We're gonna do the L3 out, external connectivity with the ACI. 01, leaf 1. Okay, let's wait for the another leaf to come. Where my laptop is stuck. Um, Kumar, I'm going to make you host, okay? I'm going to reboot my laptop and back in a Okay. minute. Okay. Okay, sir. Something is wrong with my laptop. All right. Just give me a second.
All right. Could you please make me host, please? Kumar, you there? All right. Yes, done, sir. Thank you. Thank you. All right. So, आज अपन करेंगे, सिंस मैं इंस्टीट्यूट की लैब एक्सेस कर रहा हूँ, टू शो यू दैट गाइस कि ये कैसे काम करता है ना। इसमें कुछ और इन्हेंसमेंट वी आर गोना मेक, लाइक वीएमएम इंटीग्रेशन जो हम लोग प्रैक्टिकल किए थे, वी गोना डू द सेम इंटीग्रेशन हियर आल्सो। ओके, बट वो फ्यूचर लैब है, सिंस दैट टॉपिक इज ऑलरेडी डन। सो विल see that. Just give me a second. 1201 spine 1. Okay. So let's see कितने AP can leaf and spine इस लैब में है. So far one leaf, one spine अभी आया है. Probably one more leaf will come. Let's see. Cool. Let's see if they have any other leaf and spine. Let's see कि leaf spine है. Should not be. Let's see. सो आज का टॉपिक होगा हमारा, हाउ टू एस्टैब्लिश द एक्सटर्नल कनेक्टिविटी विद द एसीआई। सपोज आपके पास एसीआई है एंड आपको इंटरनेट से बात करनी है। ये बेसिकली हाउ टू रन द राउटिंग विद द एसीआई, नॉट जस्ट अबाउट द एक्सटर्नल, है ना। क्योंकि हमारे पास फायर इंटरनल के लिए भी आप राउटिंग रन सकते हो। सपोज यहाँ पास फायरवॉल लगा हुआ है, लोड बैलेंसर लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है सर्विस प्रोवाइडर का, या फिर आईएसपी लगा हुआ है इंटरनेट के लिए। तो जो भी कनेक्टिविटी है, आईएसपी, सीएसपी, फायरवॉल, लोड बैलेंसर, सब कुछ लीफ पे कनेक्ट होती है। जब आप लीफ एंड जो थर्ड डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस, उसके बीच में कोई राउटिंग रन करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं L3 आउट एसीआई पे। ओके। अब कौन कौन से प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं हमारे पास? बीजीपी सपोर्ट करता है, ओएसपीएफ सपोर्ट करता है, ईआईजेपी सपोर्ट करता है, स्टैटिक राउट सपोर्ट करता है। आईएसआईएस एंड रिप प्रोटोकॉल एक्सटर्नल के लिए सपोर्ट नहीं करता। आईएसआईएस क्यों? क्योंकि लीफ एंड स्पाइन के बीच में क्या कौन सा प्रोटोकॉल चलता है हमारे पास? आईएसआईएस एज अंडरले। सो इसीलिए आईएसआईएस को हम लोग सिस्को ने अलाउ नहीं किया है ओवर कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए। सो हमारे पास सिर्फ स्पेसिफिक ही प्रोटोकॉल है विच कैन रन ऑन द विद द एक्सटर्नल डिवाइस। ओके, डन। लेट्स सी। ओके, एक लीफ और है हमारे पास। Sir, that means L3 out means to routing through external routing for the एक्सटर्नल purpose. राउटिंग, यस, एग्जैक्टली। कोई भी हो सकता है, आपके आईएसपी हो सकता है, ईएसपी हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर एमपीएलएस हो सकता है, इवन फायरवॉल के साथ भी हो सकता है। क्योंकि फायरवॉल के साथ यूजली आप डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस के साथ L3 का कभी कभी आप राउटिंग भी रन करते हो नेटवर्क डिवाइसेस के साथ, राइट। लोड बैलेंसर भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, इट कुड बी एनी डिवाइसेस। मेन फ्रेम अगर आप सर्वर यूज कर रहे हो उसमें भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। द मेन थिंग इज कि L3 आउट होता क्या है? L3 out is nothing. If you want to run the, if you want to establish the routing between the external device alongside with the ACI, तो L3 out हो जाता Okay. है ना। एंड वन मोर थिंग इज कि कौन कौन से विच प्रोटोकॉल ऑल दीज डिवाइसेस सपोर्ट। लेट मी डू द पेंट। सो हमारी टोपोलॉजी क्या है? So for this scenario, I have layer 3 out in ACI. ओके। सो हमारे पास टोपोलॉजी ये है कि हमारे पास एक लीफ है, सॉरी एक स्पाइन है, दो लीफ है। ये हमारी टोपोलॉजी है हमारे जो यूआई नेट का लैब है उस पे। ओके। इस पे अगर मैं जाऊं, फॉर एग्जांपल ये स्पाइन है, ठीक। ये लीफ 1 है, लीफ 2 है। अब इसके इसके बीच में, अब लीफ एंड स्पाइन के बीच में कौन कौन अंडरले क्या रन होता है? एनीवन? अंडरले Uh, राउटिंग कौन सी होती है? Overlay would be the आईएसआईएस, VXLAN, ISIS होगा। है ना।
जैसे ओवरले क्या होगा? VXLAN. VXLAN। कंट्रोल प्लेन कौन सा प्रोटोकॉल रन करेंगे इधर? विच वी गोना हैव टू थिंग्स, MPBGP, EVPN, उसको EBGP, EVP GBB. है ना, EVPN प्लस कूप प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल है विच आर कंट्रोल प्लेन। डेटा प्लेन क्या होगा हमारे पास, जो कि इनकैप्सुलेशन, डेटा प्लेन का मेन पर्पस क्या है? इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन, राइट? इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन, हु गोना डू दैट? VXLAN। ओके, EVPN, ये coop. Do we get any control to configure these devices? Answer is no, right? ये सब डिवाइसेस ये सब प्रोटोकॉल हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, दीज आर प्री वैलिडेटेड, प्री इनबिल्ट। जैसे हम लोग लीफ एंड स्पाइन डिस्कवर करते हैं, इमीडिएटली आफ्टर दैट कि हमारे पास ये प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली इनेबल, एक्सक्यूज मी, ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाते हैं वाया वेयर, वाया द एपिक डिवाइसेस। सो लेट्स सी इफ आई हैव एनी मोर प्रोटोकॉल। ओके, हमारे पास देखोगे, इफ आई गो एंड चेक हाउ many controllers I've got that. So just one controller I have. I don't have three controller on this lab. Okay, just to make sure that. And controller always going to be on the leaf switches. There is no way you can connect on the spine. So I have a pick one, and this is the 10 gig. Okay, and I have a pick which is also connecting to my outer band switch where I'm trying to access the remotely. Okay, OB MGMT management switch. Okay, now हमारे पास फॉर एग्जांपल आई हैव बेसिकली मल्टीपल सिनेरियोज पे आप L3 आउट यू कैन कॉन्फ़िगर इट। फर्स्ट इज एक्सेस पोर्ट। अगर आपके पास नॉन फायरवॉल है, सपोज आपके पास ISP है, ओके, आपके पास ISP ये है, NSP की रिक्वायरमेंट ये है कि उसके साथ आप OSPF फॉर्म करो, या फिर कोई भी राउटिंग फॉर्म करो, XYZ। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक। ये पोर्ट कनेक्टेड है 1/2 पे हमारे लीफ वन के। ओके, एंड ये कौन सा पोर्ट है? राउटेड पोर्ट है, राउटेड पोर्ट। इट मींस फिजिकल इंटरफेस में ही IP देनी है अपन को इस पे। एंड इसकी रेंज क्या होगी? ISP ने दिया है, बोला है कि फॉर एग्जाम्पल 98.1.1.4/30, ये उसने IP दी है। ओके, सो मुझे सेकेंड 4 इसका दे दिया IP, एंड 5 इसका दे दिया IP/30 है, ठीक। ये IP हमारे पास ISP ने हमको असाइन किया है ना। रिक्वायरमेंट इज हमारे पास कुछ यहाँ गेटवेज रखे हुए हैं। ओके, सपोज ये मेरी लॉजिकल हो गई, ये फिर ये मेरी फिजिकल है, ये दिस इज द योर फिजिकल। ओके, अब हमारे पास लॉजिकल क्या होगा? लॉजिकल तो हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास एक टेनेंट है जिसमें से हमारे पास कई टेनेंट है एक्चुअली। टेनेंट नंबर 1, टेनेंट नंबर 2। ओके, टेनेंट, जस्ट फॉर एग्जांपल 2 टेनेंट लो आप। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? टेनेंट क्या है? टेनेंट हमारे पास है प्रोडक्शन, ठीक। एक टेनेंट और हमारे पास टीम में है, उसको बोलते हैं फॉर एग्जांपल टू थर्ड पार्टी, और फॉर एग्जांपल इंटरनेट सर्विसेज का कुछ भी रख लो आप, प्री प्रोड। ओके, अब दोनों टेनेंट में हमारे पास कुछ गेटवे रखे हुए हैं, ब्रिज डोमेन रखे हुए हैं। ओके, आई होप ब्रिज डोमेन आपको पता है कि ब्रिज डोमेन, व्हाट वी कॉल ब्रिज डोमेन, इट्स अ गेटवे, राइट। कुछ यहाँ पास VMs रखे हुए हैं गेटवे पे। तो ये हमारे पास हो गया BD, ब्रिज डोमेन। इसको आप SBI बोलते हैं, इसको बोलते हैं 10.1.1.1/24, ठीक।
अगर यहाँ जाऊं तो मैं 20.1.1.1/24 कुछ यहाँ पास कुछ वीएम्स रखे हुए हैं उस पे, ईपीजीज हैं जिसको बोलते हैं वीलैन। ठीक। इनकी रिक्वायरमेंट ये है, ये एक इंटरनेट से बात करना चाहते हैं। क्योंकि सपोज हमारे पास कुछ सर्वर होस्टेड है एसीआई में इधर, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, हमारे पास कितने इंटरनेट है, एक इंटरनेट सर्विस है, राइट। अगर मैं इस टेनेंट में इस इंटरनेट सर्विस को मैं लगा दूं, तो ये वाले टेनेंट के लिए सेपरेट इंटरनेट सर्विस चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनेट है, अगर मैं किसी भी यूजर टेनेंट में कुछ भी L3 आउट क्रिएट कर देता हूँ, उसको मैं शेयर नहीं कर सकता अनदर यूजर टेनेंट के साथ। तो ये पॉसिबल बायबल ऑप्शन नहीं होता प्रोडक्शन के लिए। ओके, क्योंकि ये यूजर टेनेंट है, नॉन डिफॉल्ट टेनेंट है। हमारे पास डिफॉल्ट टेनेंट कौन से हैं अभी? यहाँ पास तीन डिफॉल्ट टेनेंट हमको दिया गया है, कॉमन, मैनेजमेंट, इंफ्रा, राइट। जिसमें से कॉमन है वो डेटा ट्रैफिक के लिए होता है। कॉमन मतलब कॉमन सर्विसेज। कॉमन हमारी सर्विसेज कौन सी है? इंटरनेट हो गया, डीएमजी, वो डीएनएस हो गया, डीएचसीपी हो गया, एनटीपी हो गया, दीज आर द सर्विसेज विच आर कॉमन, राइट। सो हम क्या करेंगे, कॉमन टेनेंट के ऊपर ऐसे लगा के उस L3 आउट को कनेक्ट कर देंगे। ठीक, ऐसे। टेनेंट कॉमन, इसको बोलते हैं शेयर्ड लेयर 3 आउट। ये मोस्टली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन में आपको दिखेगा। बहुत रेयर कस्टमर होते हैं जो कि अगर इनके पास एक से ज्यादा टेनेंट हैं, तो बहुत रेयर कस्टमर होते हैं जो कि टेनेंट कॉमन पे L3 आउट क्रिएट नहीं करते हैं। अगर आपके पास एक टेनेंट है पूरे प्रोडक्शन में, पूरे एसीआई में ही प्रोडक्शन कुछ भी XYZ रख दिया, तो फिर आप इस पॉसिबल कि आप आईएसपी उसी टेनेंट पे रख दो आप। ओके। दो तरीके से L3 आउट डिजाइन होते हैं, शेयर्ड, डेडिकेटेड। जो मैं कर रहा हूं अभी शेयर्ड है, मतलब कॉमन ट्रेन में बैठा दिया हूं। अगर इनको किसी को भी बात करनी है, दे गो वाया द कॉमन टेनेंट एंड टॉक टू द आईएसपी। इसका एडवांटेज ये है कि जितने यूजर टेनेंट हैं, वो कोई भी सर्विसेज विच आर अवेलेबल इन द कॉमन ट्रेन दे कैन टॉक, है ना। उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, बस एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ती है। ठीक। तो ये वाला सिनारियो वी आर गोइंग टू डू इट। हम लोग क्या रन करेंगे, हम लोग सपोज रन करेंगे OSPF एरिया 0। जब एरिया 0 रखेंगे तो हमारा जो ये लीव स्विच है वो क्या बन जाएगा, ABR। आई होप OSPF में आपको पता है ABR ASBR क्या होता है। ये हो गया ABR प्लस ASBR, बोथ स्विच बोथ द डिवाइस। अगर आप एरिया 0 रन करते हो, तो ये डिवाइस ABR भी होगा, ASBR भी हो गया। क्यों हो गया ASBR? क्योंकि यहाँ पास आप OSPF रन करोगे, ओके। यहाँ पास थर्ड प्रोटोकॉल रन होगा, MPBGP EBPN। ओके। तो ये डिवाइस बोल रहा है कि भाई मैं एरिया बैकबोन एरिया भी हूँ, प्लस मुझे थर्ड प्रोटोकॉल जो है ना वो भी कनेक्टिविटी मेरे पास है। तो ये स्विच क्या होगा, स्विच ऑलवेज एंड मस्ट बी ABR एंड ASBR। अगर आप कोई डिफरेंट सिनेरियो अचीव करना चाहते हो, यू कैन डू इट, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपके सिनेरियो में। सपोज एरिया 1 रख दिया आपने इधर, एरिया 1 रख दिया, बट ISP मेक श्योर दैट एरिया 0 में भी हो। सो आपके पास सिनेरियो ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा जो कि इवेंचुअली आपका जो डिवाइस है एरिया 1 से एसोसिएटेड हो, एरिया 0 से, बैकबोन एरिया से। ओके। एरिया, जैसे मैं इधर पास OSPF रन करूंगा, यहाँ पास, ठीक। फिर क्या करूंगा, जो जो ब्रिज डोमेन है उनको मैं क्या करूंगा, एडवर्टाइज करूंगा, बोलूंगा कि भाई आपको पास ISP का एक्सेस है, लाइक दिस। ये तो हो गया हाई लेवल कि ये मैं करने जा रहा हूँ। ओके। नाउ इनसाइड इट, अगर मैं L3 आउट की बात करूं, तो मैं मुझे कितने टेनेंट क्रिएट करने पड़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दो टेनेंट क्रिएट करता हूं मैं। ठीक, जस्ट कि मैं दो टेनेंट क्रिएट करता हूं।
टेनेंट नंबर कौन सा है? एक प्रोडक्शन हो गया, सारी स्पेलिंग रॉन्ग, प्रोडक्शन, वीआरएफ मैं दे दूंगा प्रोड। ठीक, सबमिट। एक और ट्रेन क्रिएट करूंगा प्री प्रोड करके। प्री प्रोड इंडक्शन, प्री प्रोड वीआरएफ। ओके, प्रोडक्शन के अंदर एक मैं क्या बनाऊंगा, गेटवे बनाऊंगा बीडी, जो कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूंगा इसमें कि कोई पर्टिकुलर गेटवे बना दो, इट डजंट रियली मैटर। मैं बोलूंगा इधर ये स्टैंडर्ड नेम आप फॉलो करना प्रोडक्शन में भी, इन केस यू हैव बीडी 10.1.1.0/_24। अगर ये फॉर्मेट आप यूज करोगे ना तो इजी रहेगा आपको सर्च करने में। बीडी दे दिया, फिर उसको दे दिया कि भाई कौन सा सबनेट के लिए बीडी है, ये ब्रिज डोमेन है। ठीक, प्रोड, नेक्स्ट, गेटवे बना दूंगा इधर, दूंगा 10.1.1.1/24। अभी कुछ नहीं करूंगा इसमें, कोई भी सेटिंग ऑन नहीं करूंगा मैं। फिनिश। ईपीजी बना दूंगा एक, एप्लीकेशन प्रोफाइल पहले बनाऊंगा इस पे। लैब थोड़ा स्लो है बट इट्स फाइन, इसको ज़्यादा स्लो भी नहीं है ऐप। अब प्रोड सर एप्लीकेशन प्रोफाइल। इस सिनेरियो में हम लोग ईपीजी क्यों बना रहे हैं सर? क्यों? क्योंकि जो ईपीजी के अंदर जो होस्ट सर्वर होंगे उनको बात करनी पड़ेगी ना इंटरनेट से। बीडी तो हमने बना दिया है, बट बीडी से कौन बात करेगा? सर्वर बात करेंगे ना, सर्वर का गेटवे होगा, है ना। और जो गेटवे होगा उसको मैं एडवर्टाइज करूंगा एक्सटर्नली। ये वाला बना रहा हूँ, ये वाला, इसके अंदर अभी सिनेरियो ईपीजी, ईपीजी इज व्हाट, इज वीलैन, राइट। राइट सर। और वीलैन के अंदर क्या रहेंगे? सर्वर्स रहेंगे हमारे पास। ओके। तो इस वीलैन को फॉर एग्जांपल बना दूंगा ईपीजी, ईपीजी VL 1000, मतलब ईपीजी वीलैन 1000 के लिए है। और उसको गेटवे क्या होगा, ये होगा। हमारे पास कोई भी सर्वर है नहीं, तो जस्ट क्रिएटिंग द रैंडम सिनेरियो। ओके, ये वाला सेम टू सेम सिनेरियो मैं प्री प्रोड में भी कर सकता हूँ। लेट्स गो टू द प्री प्रोड। ओके, नेटवर्किंग, ब्रिज डोमेन, मैं बोलूंगा PD 20.1.1.0/24। पूरा पूरा सबनेट दे दो। एंड देन अगर मैं यहाँ पास ईपीजी के लिए एप्लीकेशन प्रोफाइल बनाऊं, प्री प्रोड एप्लीकेशन प्रोफाइल, उसके अंदर एक ईपीजी रख दूंगा जिसमें से बोल दूंगा तुम्हारा भाई नेम है ईपीजी, ईपीजी VL 2001। ओके, जब आपको पास अपॉर्चुनिटी मिले इन द रियल टाइम, जस्ट मेक श्योर दैट नेमिंग कन्वेंशन ना ऑलवेज ईपीजी में ऑलवेज वीलैन कैरी करे उसके नेम पे। उसमें क्या होना, इजी फाइंडिंग हो जाता है। अच्छा, ये वाला ईपीजी इस वाले वीलैन के लिए, क्योंकि इन द ईपीजी इज व्हाट, जस्ट वीलैन। ओके, एंड ईपीजी के अंदर पोर्ट एसोसिएटेड रहता है, तो आपको क्लियरली नेम से पता चल जाएगा अच्छा इस वाले वीलैन के लिए है ये ईपीजी। ओके, ना दिस इज डन। अब मैं क्या करूंगा, इस सिनेरियो को अचीव करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारे पास, क्योंकि फिजिकल इंटरफेस है। ओके,
फिजिकल इंटरफेस की रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले एक्सेस पॉलिसी अपन बनाएंगे। एक्सेस पॉलिसी बनाएंगे। एक्सेस पॉलिसी मतलब लेयर टू बनाएंगे, कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है उसको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास व्हील एंड पूल सब चीजें नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं राउटेड पोर्ट। राउटेड पोर्ट को तो वीलन चाहिए नहीं। हमको सिर्फ प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन के लिए वीलन पूल चाहिए। राउट जो लेयर 3 आउट है वो दो 3 4 टाइप्स ऑफ पोर्ट टाइप सपोर्ट करता है। राउटेड पोर्ट मतलब फिजिकल इंटरफेस में आईपी एड्रेस। दूसरा होगा सब इंटरफेस। थर्ड हो गया एसबीआई। ओके। एक हो गया फ्लोटिंग एसबीआई। अगर ये इंटरफेस हैं तब तो आपको वीलन पूल बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंटरफेस में सब इंटरफेस एसबीआई टैग करोगे आप। अगर आप राउटेड इंटरफेस हो तो एक्सेस पॉलिसी में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इस लेयर वीलैन, क्योंकि वीलैन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओके, तो हमारे इस पे एक्सेस पॉलिसी में क्या बनाएंगे हम? ये सिनेरियो अपन को वी आर गोइंग टू अचीव। सर्वर है, सर्वर को इंटरनेट से बात करनी है। तो पहला क्या बनाएंगे हम इधर? एक्सेस पॉलिसी। ओके, ये पैरेलल है। ये टेनेंट में क्या क्या करना है, ये एक्सेस पॉलिसी में क्या क्या करना है। अगर एक्सेस पॉलिसी में जाओगे तो वीलैन पूल आपको स्किप करना है यहाँ पास, अगर डिपेंड करता है इंटरफेस टाइप पे। दूसरा है डोमेन बनेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये लेयर 3 जो डिवाइस है, चाहे फायरवॉल हो और कुछ भी हो ये वाली डिवाइस, इसका टाइप क्या है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इट इज। तो इसको मैं बोलूंगा भाई फिजिकल डिवाइस है, तो मैं लेयर 3 डोमेन मतलब इसके साथ राउटिंग फॉर्म करनी है। एएईपी बनाऊंगा, इंटरफेस पॉलिसी पॉलिसी ग्रुप बनाऊंगा जिसमें से बताऊंगा क्या क्या चाहिए हमको। देन इंटरफेस प्रोफाइल बनाऊंगा कि कौन सी इंटरफेस में कनेक्टेड होगी। देन हम बनाएंगे ये इंटरफेस प्रोफाइल के बाद स्विच प्रोफाइल बनाएंगे, ये वाला। ओके। आफ्टर दिस वी गोना गो फॉर द लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन। अभी तो मैं फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन लेयर 2 कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करूंगा। सो कोई भी आपको नया सेटअप करना है, वी हैव टू डू इट फर्स्ट विद द फैब्रिक टैब। एक्सेस पॉलिसी। एक्सेस पॉलिसी में विलेन पूल L3 आउट के लिए नहीं बनेगा। ठीक। मैं बनाऊंगा एक एक्सटर्नल लेयर 3 आउट, लेयर 3 डोमेन। मैं इसका सेपरेट नेम ही दे दूंगा, सपोज BT टाटा ISP दे दिया। ठीक, क्रिएट कर दिया लेयर 3 आउट। ये आप ले कुछ भी नेम दे सकते हो, लेयर 3 आउट समथिंग लाइक दैट। वीलैन पूल एसोसिएट नहीं करना है, एईपी बनानी पड़ेगी इसके लिए, तो पॉलिसी में जाऊंगा, ग्लोबल बनाऊं, एक एईपी बनाऊंगा जो कि टेनेंट बेस भी होगी, पर टेनेंट एक एईपी में बना दूंगा इधर। तो इधर क्या बनाऊंगा? एईपी फॉर कॉमन। कॉमन एईपी। इसमें से कौन सा डोमेन एसोसिएट करूंगा? L3 डोमेन जो मैं बनाया। तो ये कॉमन टेनेंट के लिए एपी एईपी हो गई हमारे पास। ओके। एक और अभी एक नहीं बनाऊंगा प्रोडक्शन प्रोडक्शन के लिए फिलहाल। इंटरफेस के अंदर जाके प्रोफाइल तो ऑलरेडी बनी हुई है हमारे पास, डिफॉल्ट वाली। इफ यू गो फॉर द इंटरफेस, इफ यू रिमेंबर, सॉरी एक सेकंड। इन दोनों स्विचेस के बीच में अगर बीपीसी कॉन्फ़िगर करना है तो बीपीसी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अगर नहीं करना है दैट्स वेल एंड गुड। ये सब पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई स्विच के लिए। सो या लिया सीडीपी इनेबल है, ये सब डिफॉल्ट पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है। अनटिल अनलेस आपको कोई कस्टमाइज पॉलिसी चाहिए इनमें से नेमिंग के साथ, ये सब ऑलरेडी बनी हुई होती है। इवन इंटरफेस स्पीड स्पीड सब कुछ बना होता है। मैं क्या करूंगा, इंटरफेस पॉलिसी बनी है, पॉलिसी ग्रुप बनाऊंगा। पॉलिसी ग्रुप के लिए कौन सा पॉलिसी ग्रुप इधर सूटेबल रहेगा? एक्सेस पॉलिसी ग्रुप। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिंगल कनेक्शन है। दिस इज जस्ट सिंगल इंटरफेस विच इज कनेक्टिंग टू द आईएसपी। अगर इसमें बीपीसी टाइप होता, डिफरेंट टाइप होता, 10 डिफरेंट पॉलिसी ग्रुप। हमारे पास सिंस एक ही पोर्ट है जो कि आईएसपी के साथ कनेक्टेड है, मोस्टली ऐसा ही होता है, हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस पॉलिसी ग्रुप बनाएंगे।
तो इसका नेम भी मैं दे दूंगा जस्ट फॉर द आईएसपी। इधर आईएसपी पॉलिसी ग्रुप, मैं बोलूंगा टाटा आईएसपी पॉलिसी ग्रुप। सो इस पॉलिसी ग्रुप को कोई यूज ना कर सके, दिस इज डेडिकेटेड जस्ट फॉर द L3 आउट। कॉमन सीडीपी इनेबल करनी है नहीं, एलएलडीपी करनी है यस, सीडीपी नहीं करते क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 गीगा है, ठीक, दैट्स इट। देन विल गो क्रिएट अ प्रोफाइल। तो मैं बोलूंगा इंटरफेस प्रोफाइल LF लीफ 101 क्रिएट किया। एक और प्रोफाइल बनाऊंगा 102 के लिए, बिकॉज ये नॉन बीपीसी है। इंटरफेस प्रोफाइल डन। मैं इस 101 पे जाके इंटरफेस ऐड करूंगा। तो मैं बोलूंगा Ethernet 2 E2, बोलूंगा 1/2। इसमें कुछ भी नेम नेम दे सकते हो, बट इट्स ऑलवेज गो विद द E1 E2 Ethernet, देन गो फॉर द इंटरफेस नेम आईडी। कौन सा, इसमें टाटा एसपी कॉल कर देंगे। डन। इंटरफेस प्रोफाइल हो गई, स्विच प्रोफाइल बना देंगे। इधर स्विच प्रोफाइल वन टाइम ही बनती है, इंटरफेस प्रोफाइल भी वन टाइम बनती है, जस्ट पॉलिसी ग्रुप आप मल्टीपल टाइम बनाते जाते हो। तो मैं बोलूंगा स्विच प्रोफाइल लीव 101। कौन सा सेलेक्ट करना है, 101 एसोसिएट करना है। सेम टू सेम लीफ 2 के लिए भी लूंगा स्विच प्रोफाइल लीफ 102। इसमें एक मिस्टेक किया हमने कि लीफ ही सेलेक्ट नहीं किया है, 102। इवन स्विच 2 में भी लीफ 102। तो 101 में भी लीफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लीफ सिलेक्टेड देन इंटरफेस सिलेक्टेड 101 ना। ये आपकी एक्सेस पॉलिसी हो गई कंप्लीट ना। प्री रिक्विजिट्स ये है, अगर आप यहाँ पास राउट रिफ्लेक्टर नहीं रन करते हो लीफ और स्पाइन के बीच में, देन आपका लेयर 3 आउट तो काम कर लेगा, आप आ जाएगा। बट ये जो आपके प्रोडक्शन ट्रैफिक है ना, ये वाले, ये इधर बात नहीं कर पाएंगे विदाउट लेयर 3 आउट, विदाउट द राउट रिफ्लेक्टर। ये प्री रिक्विजिट्स है। एसीआई में सर्वर टू सर्वर बात कर लेंगे, हर चीज बात कर लेंगे। अगर आपके पास एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करना है तो फिर आपको राउट रिफ्लेक्टर चाहिए, क्योंकि कोई भी आप इधर से कम्युनिकेट करोगे, ये ट्रैफिक रीडिस्ट्रीब्यूट होके एसीआई पे जाएगा। अब एसीआई का ट्रैफिक रीडिस्ट्रीब्यूट आपको इधर डालना पड़ेगा। उसके लिए राउट रिफ्लेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल द एक्सटर्नल राउटिंग। इसीलिए आपको क्या चाहिए, राउट रिफ्लेक्टर यहाँ पास मैंडेटरी है। विदाउट राउट रिफ्लेक्टर यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में जाना पड़ेगा, सिस्टम सेटिंग्स, कमांड राउट रिफ्लेक्टर 6501 फॉर एग्जाम्पल। मैंने यस नंबर दे दिया लीफ एंड स्पाइन के बीच में, एंड स्पाइन 1, क्योंकि हमारे पास एक ही स्पाइन है, so we'll go for the spine 1। देन इसमें सिर्फ बनाने से नहीं होगा, what we have to do here is we have to we have to go for the fabric policy and apply करना पड़ेगा वो पॉलिसी आपको प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अंदर जाके यू इवन वांट डिफॉल्ट पॉलिसी ग्रुप बनाओ, पोर्ट पॉलिसी ग्रुप
BGP का मैं डिफॉल्ट कॉल कर दूंगा विच आई हैव क्रिएटेड, दैट्स इट। ये मैंडेटरी होता है इन ऑर्डर टू अप्लाई दैट। अगर आपने सिस्टम से टैब से कर भी दिया ना तो यहाँ अप्लाई समटाइम होता नहीं है, तो दैट्स रीजन आप वहां से भी करो, इसको भी फोर्सफुली यहाँ से भी करो। ओके, ना दिस इज डन। सेकंड पार्ट इज हमको क्या करना है, हमारे पास एक्सेस पॉलिसी हो गई है ना, ये सब पॉलिसी तो क्रिएटेड हो गई। अब सेकंड पार्ट का कहना है टेनेंट पे जाके आपको L3, क्योंकि हमारे पास कॉमन टेनेंट में ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ईपीजीएम ब्रिज डोमेन कहाँ है, नॉन डिफॉल्ट टेनेंट में है, प्रीफर्ड प्रोड में, तो उस पे हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इस पे जाके L3 आउट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। L3 आउट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, L3 आउट में सबसे पहले प्रोफाइल बनाएंगे, नोट प्रोफाइल बनाएंगे, इंटरफेस प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल में बनाएंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल रन करना है, फिर बताएंगे कौन से स्विच पे रन करना है, फिर बताएंगे कौन से इंटरफेस पे रन करना है। फ्लो क्या होगा, कौन सा प्रोटोकॉल, कौन से स्विच पे, कौन से इंटरफेस पे रन करना है। तो अगर मैं फ्लो की बात करूं तो दिस इज गोइंग टू बी अ फ्लो। ओके, टेनेंट के अंदर जाके L3 आउट के अंदर क्रिएट करेंगे एक प्रोफाइल जिसमें से बताएंगे कौन सा प्रोटोकॉल रन करना है, फिर बताएंगे कौन से स्विच पे रन करना है, नोड सेलेक्ट करेंगे, उस स्विच के कौन से इंटरफेस पे रन करना है, और इंटरफेस में इंटरफेस टाइप क्या होगा। ठीक, प्लस एक एक्सटर्नल ईपीजी बनाएंगे। हमारे पास इसी में दो तरीके की ईपीजी होती है, स्टैंडर्ड ईपीजी एंड एक्सटर्नल ईपीजी। एक्सटर्नल ईपीजी का यूज होता है L3 आउट। सो बेसिकली एक राउटिंग टेबल होती है, वो एक्सटर्नल ईपीजी इज नथिंग जस्ट वन राउटिंग टेबल, जो कि आपके लेयर 3 आउट में, जो लेयर 3 आउट में कौन सा राउट बाहर भेजना है, उस लेयर 3 आउट को कहाँ कहाँ बात करनी है, तो सब कुछ कंट्रोल करेगा एक एक्सटर्नल लेयर 3 आउट, एक्सटर्नल ईपीजी। एक एजेंट होता है बेसिकली, आप बोल सकते हो। स्टैंडर्ड ईपीजी में क्या होता है, वो सिर्फ सर्वर कनेक्टिविटी वीलैन के लिए होता है। जो एक्सटर्नल ईपीजी होता है उसका मेन पर्पस ये होता है राउट कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल, कौन से ये ईपीजी इस पर्टिकुलर लेयर 3 आउट में, चाहे कोई भी प्रोटोकॉल हो, कौन सा सबनेट इंपोर्ट करना है, कौन सा एक्सपोर्ट करना है, कौन सा रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सी राउट मैप लगेगा, हर चीजें डिसाइड करेंगे इस एक्सटर्नल ईपीजी के थ्रू। तो बेसिकली कंट्रोल हो गया आपका ट्रैफिक का ऑफ द लेयर 3 आउट। ओके, now if I go, this is the topology I'm going to follow, okay, this one, ये वाला। हमारे पास यूजर टेनेंट है, कॉमन टेनेंट के थ्रू L3 आउट बना दिए हैं। ओके, जस्ट गिव मी से, अगर मैं जाऊं कॉमन टेनेंट पे, ठीक, कॉमन टेनेंट, इसमें नेटवर्किंग में जाऊं, मैं बोलूँगा L3 आउट या ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ पास होते हैं सिगमेंट राउटिंग MPLS L3 आउट। ये नया सिनेरियो आया है आफ्टर 5.3। सिगमेंट राउटिंग के लिए अगर आपके पास MPLS रखा, क्या होता था कि अभी तक MPLS सपोर्ट करता नहीं था हमारा ECI। अब जो आफ्टर 5.3 जो है ना, सिगमेंट राउटिंग सपोर्ट करने लगा है, MPLS बेसिकली सपोर्ट करने लगा है, तो आप यहाँ से MPLS भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। However, स्टैंडर्ड लेयर 3 आउट के लिए विदाउट MPLS के लिए ये लेयर 3 आउट कॉल करेंगे। L2 आउट फॉरगेट अबाउट, इस इक्विवेलेंट टू द ईपीजी होता है। ओके, जैसे ये VRF है, VRF में एक डिफॉल्ट VRF में मैं बना दूंगा कॉमन में, जिसको मैं बोलूंगा कॉमन VRF और शेयर्ड VRF, इसको यूजली बोलते हैं शेयर्ड VRF। ठीक, कुछ सेटिंग इसमें करना नहीं है, बस PD को अनचेक कर देना है इधर, फिनिश इट। ठीक है, एक शेयर्ड VRF दे दिया यहाँ पास। अगर आपके पास कोई सर्वर है जो कि DNS है, DHCP है, तो ब्रिज डोमेन बना के आप ईपीजी बना के इधर रख सकते हो सर्वर्स को। ठीक, L3 आउट के लिए राइट क्लिक L3 आउट क्रिएट करेंगे। जैसे L3 आउट क्रिएट करेंगे इधर,
तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पास ऑप्शन आ रहे हैं, सॉरी, सेमी ऑप्शन इधर। L3 आउट में कौन कौन से प्रोटोकॉल रन कर सकते हो, लेट्स टेक अ लुक। सॉरी, इतने सारे प्रोटोकॉल। पिम जो कि मल्टीकास्ट रह सकता है। बीजीपी में आईबीजीपी ईबीजीपी कुछ भी रन कर सकते हो। ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी एंड स्टैटिक राउट। स्टैटिक राउट के लिए यहाँ कुछ दिया नहीं है, बट वो नोड के ऊपर स्टैटिक राउट होता है। अगर मैं जैसे इंटरफेस, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, क्रिएटिंग द क्रिएटिंग द L3 आउट प्रोफाइल, कि कौन सा प्रोटोकॉल रन करेंगे इधर। उसमें टिक करना पड़ेगा कि डायनेमिक प्रोटोकॉल होगा या स्टैटिक होगा। दिस फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में नोड प्रोफाइल, कौन से इंटरफेस में रन करेंगे, तो उस कौन से स्विच पे रन करेंगे, उस स्विच में राउटर आईडी क्या होगी, है ना, वो करेंगे। थर्ड इज कौन से इंटरफेस में रन करेंगे, उस इंटरफेस टाइप क्या होगा, एसबीआई होगा, पोर्ट चैनल होगा कि राउटेड इंटरफेस होगा, वो सब कॉन्फ़िगरेशन। देन एक्सटर्नल ईपीजी, जहां पास इस लेयर 3 आउट की एंट्री एंड एग्जिट राउटिंग क्या होगी, वो हम लोग डिफाइन करेंगे इधर। ठीक। राइट क्लिक L3 आउट, मैं इधर बोलूंगा टाटा, मैं बोलूंगा टाटा आईएसपी L3 आउट ओएसपीएफ। ठीक। वीआरएफ कौन सी होगा, कॉमन होगा। ये कोई अदर वीआरएफ आ भी नहीं रहा है, सिर्फ कॉमन आ रहा है। डोमेन, ये जो क्रिएट किया हूँ, क्या करना है, ईआईजीआरपी में ओएसपीएफ रन करूंगा। ओएसपीएफ में कौन सा एरिया आईडी होगा, एरिया 0, विच इज अ रेगुलर एरिया। एनएसएस स्टब एरिया कुछ नहीं रन करना। ओएसपीएफ कॉस्ट डिफॉल्ट है, सब चीजें डिफॉल्ट सेलेक्ट रहने दो। गोल्फ, गोल्फ हम लोग डिस्कस करेंगे डिफेंस सिनारियो पे। गोल्फ अभी हम लोग यूजली यूज करते नहीं है इस। ठीक। अगर मैं नेक्स्ट करूं इधर, अगर आप देखोगे इधर प्रीवियस में, तो यहाँ का दिखाई दे रहा है, लीफ है, राउटर है, इनके इनके बीच में प्रोटोकॉल फॉर्मेशन कर रहे हैं इधर, राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, तो इधर देखो प्री रिक्विजिट्स क्या है। कॉन्फ़िगर लेयर 3 आउट फैब्रिक एक्सेस पॉलिसी, एईपी वी पूरा अगर आपको चाहिए तो। देन कॉन्फ़िगर बीजीपी राउट रिफ्लेक्टर एमपी बीजीपी, लुक हियर। अगर एक्सेस पॉलिसी एंड राउट रिफ्लेक्टर मिसिंग है आपके एसीआई से, तो आपका L3 आउट काम नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज द प्री रिक्विजिट्स, टू प्री रिक्विजिट्स है, तो हमने दोनों प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट, अगर आप यूज करोगे डिफॉल्ट इधर, तो नेमिंग कन्वेंशन जो होगा ना आपके नोड प्रोफाइल का, वो डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा वो, या फिर इंटरफेस प्रोफाइल का। अगर मैं बोलूंगा अनचेक, डिफॉल्ट नहीं यूज करना, तो ये देखो यूज कर रहा था टाटा L3 आउट का नेम, फिर नोड प्रोफाइल लिख दे रहा था इधर। तो आप मैनुअली भी कर सकते हो कि कौन से नोड का, तो मैं मैनुअली ओवरराइड करूंगा। अगर आप प्रोडक्शन में हो तो आप डायनेमिक भी कर सकते हो, विच इज आल्सो फाइन। मैं बोलूंगा नोड प्रोफाइल 101, तो मुझे पता होगा किस लीफ का नोड प्रोफाइल है। इंटरफेस टाइप क्या है, इंटरफेस सब इंटरफेस है, एसबीआई है, फ्लोटिंग एसबीआई है, क्या है। मैं लोग का इंटरफेस पोर्ट है, डायरेक्ट पोर्ट चैनल भी नहीं, सिर्फ जस्ट पोर्ट है। कौन से लीफ का, 101 के। राउटर आईडी क्या होगी, 1.1.1.1। कौन से पोर्ट का होगा, 1/2 का, ये वाला का। ठीक। मैं बोलूंगा इसका आईपी एड्रेस क्या है, 98.1.1.5/30। इनहेरिट एमटीयू मीन्स आपको दे देगा जो कि डिफॉल्ट नेबर पे होगा, वही ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज कर देगा। अगर आपको मैनुअली ओवरराइड करना है, ऑलरेडी नो दैट, इसको आप रख सकते हो, बट आईएसपी केस में आप इनहेरिट ही रखो। क्योंकि समटाइम क्या होता है ना, आईएसपी खुद ऑटोमेटिकली एमटीयू अपग्रेड डिग्रेड करता रहता है, अनटिल अनलेस आपको फोर्सफुली चाहिए वही वाला। अब मैं तो ऑलवेज सजेस्ट करूंगा कि इनहेरिट ही रखो आईएसपी साइड पे। क्योंकि रिसेंट में भी ऐसे हुआ था, हमारे क्लाइंट में हमने हार्ड कोड 1500 करके रखा था, आईएसपी ने 9000 कर दिया अपने साइड में, तो पूरा डेटा सेंटर में आउटेज हो गया था विदाउट टेलिंग अस। बिकॉज यूजली दे अज्यूम दैट कि हमारे पास ऑटो नेगोशिएशन ऑन होगा, है ना। अगर आप देखोगे इंटरफेस प्रोफाइल, ये तो नोड प्रोफाइल हो गया, ये इंटरफेस प्रोफाइल हो गया। तो इंटरफेस प्रोफाइल में भी ऑटोमेटिकली नेम ले रहा है, पहले ऐसा होता नहीं था। आफ्टर 5 डॉट वर्जन इसको ने बोला कि भाई नेमिंग कन्वेंशन भी मैं आपको सजेस्ट करके देता हूँ, अगर आपको ओवरराइड करना है कर कर सकते हैं आप। तो मैं बोलूंगा
ऐसा नहीं करूंगा मैं, OSPF इंटरफेस प्रोफाइल E2, भाई कि मुझे पता होना चाहिए कौन से इंटरफेस में मैं रन कर रहा हूँ OSPF। ओके, नेक्स्ट करूंगा। इंटरफेस में कोई OSPF की पॉलिसी रन करनी है, क्रिएट भी कर सकते हो इधर आप, कि पॉइंट टू पॉइंट होगा, क्या होगा, ISP OSPF प्रोफाइल। मैं बोलूंगा भाई पॉइंट टू पॉइंट होगा क्योंकि /30 है। MTO इग्नोर BFD एडवर्टीज सब में कुछ भी करना है, आंसर इज नो। बस मुझे इंटरफेस टाइप अगर स्पेसिफाई करोगे आप तो वही ऑटो नेगोशिएशन कर लेगा, कि अगर आपके पास नेवर पे जो भी है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा वो। सबमिट, नेक्स्ट। एक्सटर्नल EPG, कौन से स्टेप में आ गए अपन, इस वाले स्टेप में आ गए। हमने ये कॉन्फ़िगर कर दिया, ये कॉन्फ़िगर कर दिया कौन से नोड पे होगा, ये कॉन्फ़िगर कर दिया कि हमारे पास इंटरफेस में SBI नहीं, फिजिकल इंटरफेस है। अब अपन जाएंगे एक्सटर्नल EPG के पास। एक्सटर्नल EPG के पास जैसे जाएंगे, एक्सटर्नल EPG क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल EPG इज यूज फॉर द ट्रैफिक क्लासिफिकेशन। कौन सा इन जाएगा, कौन सा आउट जाएगा, कौन से में राउट मैप लगेगा, कौन से में राउट मैप नहीं लगेगा, हर चीजें क्लासिफाई करेगा कौन, एक्सटर्नल EPG। ओके, क्लासिफिकेशन इज मैचिंग द एक्सटर्नल नेटवर्क टू दिस EPG, अप्लाइंग कॉन्टैक्ट, राउट कंट्रोल पॉलिसी हो गई, आर यूज टू फिल्टर द डायनेमिक राउटिंग एक्सचेंज। ये सब डायनेमिक राउटिंग एक्सचेंज में भी यूज होता है, तो मैं इसका नेम दे दूंगा ISP एक्सटर्नल EPG। ओके, मैं बोलूंगा डिफॉल्ट EPG एक्सटर्नल, मतलब कुछ भी हो, इंपोर्ट एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट, कुछ भी है, नेबर की राउटिंग रन कर लो। तो ACI में क्या होता है बाय डिफॉल्ट, जो भी आपकी राउटिंग है वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट एवरीथिंग होता है, एक्सपोर्ट नथिंग होता है ACI में बाय डिफॉल्ट। सो जो भी आपके पास इंपोर्ट राउट है सब ACI में लर्न कर सकते हो आप। अगर आपको इंपोर्ट फिल्टर अप्लाई करना है तो अप्लाई भी कर सकते हो, कि मुझे सब कुछ लर्न नहीं करना है ACI में। मुझे सपोज आपके पास ISP में 1,000 राउटिंग टेबल है, आप क्यों 1,000 राउटिंग टेबल करोगे। ISP को बोलो मेरे को डिफॉल्ट राउट तो दे दे इधर से, आई एम गोना से दैट एक्सेप्ट द डिफॉल्ट राउट, नॉट इम्पोर्ट एनीथिंग। ओके, बाई डिफॉल्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर नाउ इम्पोर्ट एवरीथिंग, कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडर कंज्यूमर नहीं लगाएंगे इधर। सम फिनिश करेंगे, ये आपका बन गया लेयर 3 आउट, बेसिक लेयर 3 आउट बन गया। देखो आप कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रहा है, इफ आई एक्सपेंड इट। सो अगर लॉजिकल नोड प्रोफाइल पे जाओ, दिस इज द नोड प्रोफाइल, कि कौन से नोड पे रन हो रहा है। सो इफ आई गो नोड प्रोफाइल, लुक हियर 101 नोड पे, दिस इज द राउटर ID। ओके, BFD हम लोग रन कर नहीं रहे हैं। लॉजिकल नोड प्रोफाइल में ये आपके पास नोड प्रोफाइल आ गया। अगर आपके पास स्टैटिक राउट रन करना है तो यहाँ पर स्टैटिक राउट कर सकते हो, बट नोड प्रोफाइल के अंदर करोगे आप, अनलाइक द यहाँ पास, जो कि स्टैटिक राउट विल कवर इट। ये हो गया इंटरफेस प्रोफाइल, जिसमें से अगर इफ आई एक्सपेंड इट, ये देखो आप, इतने सारे इंटरफेस टाइप है, राउटर सब इंटरफेस, राउटेड इंटरफेस, हम लोग राउटेड इंटरफेस यूज किए हैं। सो इट इज राउटेड इंटरफेस। SBI भी आप यूज कर सकते हो, फ्लोटिंग SBI मतलब वीप IP वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास 5 से 6 लीफ स्विचेस है, उनके बीच में एक SBI बनाना है। यूजली क्या होता है ना कि आपके आपके पास 2 लीफ स्विचेस है, उसके बीच में SBI बना सकते हो। बट ACI में फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपके पास, सपोज आपके पास NSX सोल्यूशन रन हो रहा है, जिसमें से 8-10 स्विचेस के बीच में उसका नोड स्प्रेड है, तो आप क्या कर सकते हो कि फ्लोटिंग SBI यूज कर सकते हो, उन सब डिवाइसों के बीच में एक एक SBI दे सकते हो, फ्लोटिंग IP का, वर्चुअल IP का। किसी भी चारों स्विचेस में सेम ही IP रहेगा। ओके, उसका डिफरेंट यूज केसेस है फ्लोटिंग SBI का। ठीक है? अ- अगर आपके पास एक्सटर्नल EPG के पास जाऊं तो ये एक्सटर्नल EPG है। एक्सटर्नल EPG में हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल सबनेट फॉर कंट्रोल एक्सटर्नल EPG, मतलब कुछ भी आए इंपोर्ट कर लो एवरीथिंग, कुछ भी हम लोग ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, बट एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं अपने साइड से हम।
ओएसपीएफ आप कैसे चेक करोगे? लीव स्विचेस में एसएसएच करके करोगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पास एक्सटर्नल ईपीजी में देखोगे, ये आपके पास हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंट्रोल। इधर से कहाँ कहाँ से कौन सा ईपीजी स्टैंडर्ड ईपीजी बात करेगा, उधर से आप इधर से कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। नाउ सेकंड थिंग इज, दिस इज द वन थिंग ऑफ इट, हमारे पास सपोज ये प्रोडक्शन है, ये सब कुछ है, बात कैसे करते हैं? सपोज हमारे पास एमपीबीजीपी है, राइट? यहाँ पास ओएसपीएफ, एक दूसरे से बात कैसे करते हैं यूजली? अगर दो प्रोटोकॉल होते हैं तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन चलता है, राइट? पर एसीआई में एक ऐसा डिवाइस, ऐसा सोल्यूशन है जिसमें म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन चलता है। म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी एक्सटर्नल प्रोटोकॉल, एक्सटर्नल राउटिंग रन कर दो आप, उसको आप एमपीबीजीपी में राउट रिडिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है ही नहीं है। जो कि इस लीफ में होगा जो भी, वो ऑटोमेटिकली राउट रिफ्लेक्टर के पास पहुंच जाएगा। म्यूचुअली रिडिस्ट्रीब्यूशन, और आउट रिफ्लेक्टर क्या करेगा? स्प्रेड कर देगा जितने भी उसके पास लीफ स्विचेस है। आपको म्यूचुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ चलता है। कुछ भी आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है इंटरनल टू एक्सटर्नल, मेक श्योर दैट। ठीक, until unless you have something subnet to export, ओके। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वीआरएफ में सबनेट है, इंटर वीआरएफ है, उस केस में आप यहाँ पास एक्सटर्नल ईपीजी में करोगे डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर एमपीबीजीपी एंड इसके बीच में करना है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे आप, म्यूचुअली है। अगर आपके पास एक और यहाँ पास एमपीएलएस का नेटवर्क है सपोज, यहाँ से सबनेट आ रहा है 2.2.2.2, अगर इसको इसको बात करनी है तो आप रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे कहाँ? एक्सटर्नल ईपीजी पे इधर। आप एमपीबीजीपी को नहीं करोगे क्योंकि एमपीबीजीपी में ऑलरेडी जा रहा है इधर से। अगर कोई भी राउट यहां से एक्सपोर्ट करना है, दैट इज अ नॉट रिडिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ एक्सपोर्ट पॉलिसी, ओके। अगर मैं जाऊं लीव स्विचेस में, फॉर एग्जांपल फैब्रिक में जाता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दिखाता हूं, इन्वेंट्री में जाता हूं, प्रोड लीव स्विच में जाता हूं, लीव वन पे मैं बोलूंगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में ओएसपीएफ हम लोग रन कर रहे हैं। ओएसपीएफ क्या दिखा रहा है? स्टेट आप दिखा रहा है इधर से, ठीक है ना? अगर मैं जाऊं इधर पास, इधर से क्या दिखाई दे रहा है? दिखा रहा है जो ओएसपीएफ हमने कॉन्फ़िगर किया है, इंटर प्रोटोकॉल लीक जो है ना, ऑलरेडी इनेबल्ड है। इसके लिए ये राउट मैप भी ऑलरेडी अप्लाइड है डिफॉल्ट। हमने कुछ किया नहीं किया, किसके लिए? इस वाले एएस के लिए। मतलब लीफ जो है ना ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पूरा सबनेट जो भी रिसीव कर रहा है ओएसपीएफ से, किसके लिए? एमपीबीजीपी के लिए। एमपीबीजीपी हो गया, कूप हो गया, हर चीज के लिए। कोई भी प्रोटोकॉल आ जाए सब कुछ रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे किधर? इधर, ओके। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ हैविंग ए नेबरशिप। कोई नेबर अभी फॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे पास एक्चुअल आईएसपी डिवाइस है नहीं, ये डेटा प्लेन इसमें अब नहीं आता, ओके। बैकबोन एरिया रन हो रही है, ठीक। इधर में जाऊं राउट्स का, राउट्स में अगर मैं चेक करूं, राउट्स फॉर एग्जांपल कोई नहीं आया क्योंकि अभी पास कोई एज एक्सटर्नल से लर्न हो नहीं रहा है, कुछ है नहीं इधर। अगर देखोगे आप रिडिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट वांटेड टू शो दैट दिस इज हाउ रिडिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स, ओके। अगर मैं स्पाइन पे जाऊं तो खूब, फॉर एग्जांपल बीजीपी में जाऊं तो, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, बीजीपी तो इनेबल है। यहाँ पास शेयर देखो, बीजीपी में ऑटोमेटिकली आ गया ना इधर। बीजीपी हमने रन किया, कॉमन में नहीं, बट बीजीपी में देखोगे ना ऑटोमेटिकली बीजीपी में एक वीआरएफ क्रिएट हो गया। अगर मैं ओवरले वन जाऊंगा जो कि लीफ एंड स्पाइन के बीच में है, ओवरले वन वीआरएफ में चलेगा बाय डिफॉल्ट बीजीपी, बस कॉमन ट्रेंड में भी चलेगा क्योंकि कॉमन ट्रेंड से जो ट्रैफिक आ रहा है इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट होकर इंटरनली जाएगा बीजीपी में, एमपी बीजीपी में। तो इधर भी एक बन गया बीजीपी के ऊपर। मैं अगर मैं स्पाइन पे जाऊँ तो फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल स्पाइन में बीजीपी, ये देखोगे जितने भी वीआरएफ हर चीज क्रिएट कर रहे हैं हम, वो स्पाइन स्विच में क्रिएट नहीं कर रहे हैं।
देखो यहाँ पास वीआरएफ बीजीपी शेयर्ड कॉमन वीआरएफ नहीं है इधर। किस पे है अपन? स्पाइन पे। तो स्पाइन पे एक सर्टन प्रोटोकॉल ही चलेंगे। क्या जो भी टेनेंट है, ईपीजी है, कुछ भी है जो भी हम लोग बना रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं लीफ स्विच के ऊपर, स्पाइन स्विच के ऊपर नहीं कर रहे हैं इधर। ठीक। स्पाइन स्विच में सिंपली लीफ स्विच में जो है वो ट्रांजिट होके स्पाइन स्विच में चला जाता है। ओके। ना, द नेक्स्ट इज, ये जो जो ईपीजी हैं, ये प्रोडक्शन प्री प्रोड है, उनको बात कैसे कराएं इस ओएसपीएफ के साथ? तो पहला चीज क्या करना पड़ेगा, कॉमन टेनेंट में कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो सिर्फ कॉमन टेनेंट में ही कर सकते हो आप। अगर इंटर टेनेंट बात करनी है तो मैं टेनेंट पे जाऊंगा, कॉमन पे बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। किसके लिए? लेयर 3 आउट के लिए। किसी भी टेनेंट को बात करनी है लेयर 3 आउट से, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट से बात करेगा। मैं बोलूंगा आईएसपी टाटा, आईएसपी कॉन्ट्रैक्ट। स्कोप क्या करूंगा? ग्लोबल करूंगा। क्यों ग्लोबल करूंगा? क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल टेनेंट में बात करनी है, ये हो गया आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का फिल्टर। अगर आपके पास ये चाहिए, अगर आप चाहते हैं ये टेनेंट में बात करें, इस टेनेंट में बात करें, दो ऑप्शन है। टेनेंट ऑप्शन ले करो, बट टेनेंट में क्या है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन नहीं होगा, इंटर ईपीजी भी नहीं होगा ऐसा। अगर आपको आपको कौन सा कम्युनिकेशन टाइप चाहिए? आपको चाहिए कॉमन टेनेंट में, ठीक, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जो कि पर्टिकुलर टेनेंट के लिए रहे, कंज्यूमर प्रोवाइडर। ठीक। अगर ग्लोबल करोगे आप तो इंटर टेनेंट के बीच में भी वो ट्रैफिक लीक करने लगेगा। अगर आप सिर्फ टेनेंट करोगे तो जिस जिस टेनेंट में वो लगाओगे वही वही टेनेंट प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर की तरह बात करेंगे, विद इन टेनेंट के अंदर ही एक दूसरे से बात करेंगे, इंटर टेनेंट बात नहीं करेंगे। तो हमको क्या चाहिए? इंटर टेनेंट चाहिए या फिर कुछ और चाहिए? हमें इंटर टेनेंट चाहिए, राइट। कॉमन से ये चीजें बात करें तो हमें ग्लोबल सेलेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा इधर। तो मैं बोलूंगा ग्लोबल स्कोप। सब्जेक्ट क्या होगा? फिल्टर क्या अप्लाई करेंगे इस पे? फिल्टर में बोलूंगा कि एनी, कुछ भी बात हो, सब्जेक्ट बाई डायरेक्शनल है, वैन पॉलिसी कुछ अप्लाई नहीं करेंगे। फिल्टर में बोलूंगा डिफॉल्ट, कोई भी ट्रैफिक हो, कोई मैं फिल्टर अप्लाई करना नहीं चाहूंगा इधर। लॉग इनेबल कर लो, क्योंकि ट्रैफिक परमिट है, डिनाई है, परमिट है, सबमिट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को किसके किसके बीच में अप्लाई करूंगा? एक मैंने क्या किया है इधर, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, इधर मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। ठीक। कॉमन टेनेंट में कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलूंगा कि भाई कहाँ कहाँ, जहां जहां ये यूज करोगे वहां वहां कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि भाई प्रोवाइडर कौन सा है, कौन सी सर्विस, हु इज द वन हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, L3 आउट, राइट। तो मैं बोलूंगा L3 आउट के अंदर तुम प्रोवाइडर हो सर्विसेज के, प्रोवाइडर। ठीक। तुम कंज्यूमर हो, तुम कंज्यूम कर रहे हो L3 आउट की सर्विसेज। तो कंज्यूमर क्या आ गया? ऑलवेज इनिशिएट करेगा ट्रैफिक, किसके लिए? प्रोवाइडर के लिए। ठीक। प्लस बीडी के अंदर जाके मैं बोलूंगा कि जो सबनेट है उसको इस लेयर 3 आउट से अलाउ कर दो। कौन प्री रिक्विजिट क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया बट उसको अप्लाई नहीं किया अभी। अब मैं क्या करूंगा, बीडी के अंदर जाके प्रोड एंड प्री रिपोर्ट दोनों ही कंज्यूम करेंगे सर्विसेज। ओके, सेम कॉन्ट्रैक्ट। तो इवेंचुअली टोपोलॉजी कैसे बन जाएगी हमारी? ऐसे, ऐसी टोपोलॉजी बनेगी कि यहाँ पास एक कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया है इसके, इस एंड इस बीडी के बीच में, ये लेयर 3 आउट के बीच में। BD1, BD2, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट लगा दिया है, ये मैंने दे दिया है L3 आउट। अब लॉजिकली इसे समझो, फॉरगेट अबाउट अ टेनेंट फॉर नाउ। ओके। ये बीडी, बीडी के अंदर क्या हो रहता है? ईपीजी, राइट। सो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ लगेगा? बीडी में थोड़ी लगेगा कॉन्ट्रैक्ट,
कॉन्ट्रैक्ट लगेगा किस में? ईपीजी पे, क्योंकि ईपीजी वीलानी तो अलाउ करना है, जो सर्वर्स वहां बैठे हैं। ईपीजी, ईपीजी L3 आउट में क्या रखा हुआ है? एक एक्सटर्नल ईपीजी, राइट? एक्सटर्नल ईपीजी, ईपीजी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने कॉमन टेनेंट में क्रिएट किए हैं, जो कि ये बाउंड्री है हमारी, ठीक, ये बाउंड्री है, ये कॉमन टेनेंट की है, टेनेंट कॉमन। ये आपके पास प्रोड प्री प्रोड हो गए, ठीक, प्रोड प्री प्रोड। कॉमन टेनेंट में जो भी पॉलिसी क्रिएट करोगे उसको आप कंज्यूम कर सकते हो एनीवेयर। तो दिस इज द रीजन मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉमन टेनेंट में बनाया हूँ। और जो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट लगेगा ईपीजी टू ईपीजी के बीच में ऐसे। और ये एक्सटर्नल लेयर से कहाँ एसोसिएटेड है? यहाँ पास। एज ए सेट कि एक्सटर्नल लेयर 3 आउट जो है ना, कंट्रोल करेगा पूरा कम्युनिकेशन, इस डिवाइस में कहाँ क्या इंपोर्ट करना है, किसके साथ कम्युनिकेट करना है, हर चीज कंट्रोल करेगा। और ये बीडी इसके साथ एसोसिएटेड होंगी, ठीक। अब क्या होगा? दिस इज नॉट इनफ। जो ब्रिज डोमेन है उनको क्या करना पड़ेगा? बात करनी पड़ेगी डायरेक्टली L3 आउट के साथ। स्टेप नंबर 1 तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब L3 आउट में जो सबनेट है उनको बोलना पड़ेगा भाई कि आपका स्कोप जो है एक्सटर्नल के लिए है, प्लस L3 आउट जो है ना, एसोसिएट करो कहाँ बात करनी है। L3 आउट एसोसिएशन उसको बोलते हैं। कौन से L3 आउट एसोसिएट करेंगे? टाटा, आईएसपी, ओएसपीएफ। ये L3 आउट क्या करेंगे? एसोसिएट कर देंगे ब्रिज डोमेन के सबनेट पे। और उसको बोलेंगे भाई आप जो है ना, ऐसे ऐसे बातें करो, ये आपका सबनेट जो है ना उसको एडवर्टाइज करो इस बाय लेयर 3 आउट में। ओके, ये क्या हो गया? स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 इज दिस वन। दिस इज स्टेप नंबर 2। और जैसे ट्रैफिक आएगा इधर से, जो भी राउटर पे कनेक्टेड होंगे इधर, वॉट एवर इट इज, दे कैन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट द ट्रैफिक। सपोज यहाँ पास 8.8.8 रखा हुआ है, 8.8.8 रखा हुआ है। अब मेन क्या है कि इंटर वीआरएफ भी है, वीआरएफ लीक भी करना है आपको। कैसे? क्योंकि ये प्री प्रोड वीआरएफ में है, प्रोड वीआरएफ में है, कॉमन वीआरएफ में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पास जाके पहले L3 आउट में जाओगे आप, कॉमन टेनेंट के। हम बोलोगे कि भाई तुम प्रोवाइड करो एक्सटर्नल ईपीजी के अंदर, एक्सटर्नल ईपीजी मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जो भी सर्विसेज है ना वो प्रोवाइड करो, कंज्यूम मत करो। कौन से टेनेंट के लिए? इस वाइट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। डन। अब मैं प्रोडक्शन में जाऊंगा, प्रोडक्शन में जाके बीडी पे जाऊंगा। अब बीडी पे जैसे जाऊंगा मैं, यहाँ पास ऑप्शन आएगा, जैसे मैं पॉलिसी L3 कॉन्फ़िगरेशन। L3 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि सबनेट जो है ना वो प्राइवेट है अभी, एडवर्टाइजमेंट। जब तक उसको आप एक्सटर्नल नहीं करोगे, मैं बोलोगे एडवर्टाइज एक्सटर्नली, प्लस जो सबनेट है ना उसको अलाउ करो इंटर वीआरएफ के लिए, क्योंकि ये जो वीआरएफ है हमारा, जो कम्युनिकेशन है कॉमन वीआरएफ प्रोड प्री प्रोड के बीच में हो रहा था, इंटर वीआरएफ भी है अलोंग विद द इंटर साइड, इंटर टेनेंट। तो मैं शेयर बिटवीन द वीआरएफ भी कर दूंगा इसमें। ये तो वन थिंग हो गया। अब दिस इज द वन थिंग, L3 कॉन्फ़िगरेशन सबनेट चेंज किया, प्लस L3 जो एसोसिएशन है उसमें बोलूंगा कि भाई ये जो सबनेट है ना, अगर इसको बात करनी है एडवर्टाइज एक्सटर्नली, सिंस हमने सेलेक्ट कर दिया है उसको एडवर्टाइज एक्सटर्नल करनी है, तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा? नेक्स्ट हॉप बीडी बोलेगा भाई जो जो भी एसोसिएट कर दोगे आ जाएगा। देखो इधर पास सिर्फ कॉमन टेनेंट का ही पॉलिसी आ रही है, कोई डिफरेंट टेनेंट की नहीं आ रही है, प्रोड नॉन प्रोड की। क्यों? क्योंकि कॉमन है शेयर्ड सर्विसेज।
डन। अब ये क्या हो गया, ये आपका जो सबनेट है एडवर्टाइज होने लगा L3 आउट में, OSPF में। बट अभी कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है। कम्युनिकेशन तब स्टैब्लिश होगा जब मैं ईपीजी के अंदर जाके कि मैं बोलूंगा कि भाई जो सर्वर्स है ना इस सबनेट के, उनको वो बात कर सकते हैं L3 आउट से एक्सटर्नली, उसको कंज्यूम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ये वाला। अब जाके ये जो ईपीजी है ऑटोमेटिकली कंज्यूम करने लगेंगी सर्विसेज को। देखो इधर टाटा एसपी जो भी एसोसिएटेड है इसमें, ये वाला। ठीक। सेम थिंग प्री पोर्ट के लिए भी करूंगा। प्री पोर्ट में जाऊंगा, नेटवर्किंग में ब्रिज डोमेन में मैं बोलूंगा भाई आप जो सबनेट है आपका ये वाला, उसको एडवर्टाइज करो एक्सटर्नली, इसको उसका स्कोप बढ़ाओ, एडवर्टाइज करो, शेयर बिटवीन द करो, लीक भी करो बिटवीन द वीआरएफ। प्लस L3 आउट भी एसोसिएट करो इस वाली पीढ़ी में, कि जो नेक्स्ट हॉप होगा एज ए, बेसिकली आप बोल सकते हो इस गेटवे को कि जो तुम्हारा नेक्स्ट हॉप कम्युनिकेशन होगा ना, उस वाले लेयर 3 आउट से होगा। इक्विवेलेंट टू द स्टैटिक राउट बोल सकते हो आप, है ना। गेटवे को आप बता रहे हो कहाँ पास बात करना है नेक्स्ट हॉप, अगर कोई भी ट्रैफिक बात करनी है एक्सटर्नली तो। अगर मैं बीडी ईपीजी के अंदर जाऊँ, ईपीजी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कंज्यूम कर लो, सेमी कॉन्ट्रैक्ट। डन। अगर मैं कॉमन ट्रेंड के अंदर जाऊँ, लेयर 3 आउट के अंदर जाऊँ फॉर एग्जाम्पल, ये लेयर 3 आउट है मेरा। ओके। तो L3 आउट में क्या दिखाई दे रहा है? 2 BD एसोसिएटेड है, एक एक्सटर्नल ईपीजी है। ठीक। दिस इज द डिटेल्स आई हैव। आई डोंट हैव एनी इंपोर्ट पॉलिसी, आई डोंट हैव एनी पिम इनेबल, जस्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी एज ऑफ नाउ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट डिनाई नहीं होता है हमारे पास ना। डू आई नीड टू डू एनीथिंग एल्स? आंसर इज नो। हमको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं इधर। दिस इज मोर देन इनफ टू टैकल द ऑल द ट्रैफिक। ना, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 लेयर 3 आउट है ना, ये तो आपके पास ईपीजी हो गए, स्टैंडर्ड लेयर 3 आउट हो गए, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन हो गया। सब आपके पास कुछ साइट्स हैं जो कि एमपीएलएस हैं। ठीक। एमपीएलएस है, और उसमें से कुछ सबनेट है, फॉर एग्जांपल आ रहा है 11.11.11.0/16। अगर ये सबनेट ही आपके पास बोला है, जितने ये सबनेट है मेरे इंटरनल साइट्स के हैं, उनको भी इंटरनेट एक्सेस चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे क्योंकि ये लेयर 3 आउट है, एमपीएलएस से ट्रैफिक आ रहा है, सपोज ये आपने बोल दिया बीजीपी और स्टैटिक कुछ भी हो सकता है L3 आउट में। तो आपको अगर इंटरनेट चाहिए तो आपको दोनों लेयर 3 आउट में, मैं एक्सटर्नल ईपीजी पे जाऊंगा, इधर मैं बोलूंगा कि भाई आपका जो स्कोप है ना, ऐड द राउट, मुझे एक्सपोर्ट रीडिस्ट्रीब्यूट करना है वाला राउट एक्सटर्नली। क्या बोलूंगा? 11.11.0.0/16 बोलूंगा कि एक्सपोर्ट कर दो, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो एक्सटर्नली ये वाला राउट, तो इंटरनेट एक्सेस को मिलने लगे। प्लस शेयर कंट्रोल करूंगा। शेयर कंट्रोल क्यों करूंगा? मुझे इंटर वीआरएफ भी कम्युनिकेशन कराना है। ठीक। अब ये जो एक्सटर्नल सबनेट फॉर एक्सटर्नल ईपीजी है ना, ये आप अनचेक नहीं कर सकते हो। ये जब तक अनचेक रहेगा तो आपको राउटिंग टेबल में एंट्री रहेगी बट कम्युनिकेशन नहीं करेगा। दिस इज हाउ यू डू इट। आप रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो आईएसपी की तरफ, प्लस आप बोल रहे हो इंटर वीआरएफ डिफरेंट वीआरएफ से आ रहा है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, हम लोग सिक्योरिटी टैग लगा देंगे। दिस इज द बेसिक ऑफ द L3 आउट, इट्स नॉट द एडवांस लेयर 3 आउट। ओके। अभी L3 आउट में हम लोग बहुत कुछ सिनारियो वी गोना टेक अ लुक। मैं आपको बेसिक बताया हूँ कि L3 आउट में हाउ यू कॉन्फ़िगर लेयर 3 आउट, स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने आई थिंक अपलोड कर दिया है दिस। ओके। आई Yes. वांट यू गाइस टू डू द बेसिक टैप स्विच, राइट। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप जाके सब कुछ ट्रबल शूट करो ना, नो। गो एंड डू द एटलीस्ट L3 आउट क्रिएशन बेसिक वन। आपको समझ में आया कि L3 आउट कैसे काम कर रहा है इधर। ओके। जस्ट गिव मी सेकंड। Yes, sir.
पार्ट वन 25/01/26 2026। सर आपको एक चीज पूछना था सर। यस। सर ये आप लोड बैलेंसर पढ़ाते हो क्या सर? यस। कौन सा लोड बैलेंसर? एक्चुअली मुझे रेडवेयर एंड F5 दोनों ही सीखना था सर। F5 आई डू रेडवेयर नो, बिकॉज रेडवेयर की लैब ही मेरे को मिलती नहीं यार। आई ट्राइड अ लॉट। एक्चुअली मेरा प्रोडक्शन में रेडवेयर है, सो दैट इज नो, लोड बैलेंसर तो सेम ही है, डजंट रियली मैटर कौन सा लोड बैलेंसर, टू बी ऑनेस्ट। बस पेज डिफरेंट हो जाता है उनका, हाँ यूआई सर। पेज। हाँ सर। कॉन्सेप्ट इन अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, राइट? आप कुछ भी कर सकते हो। रेडवेयर के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास से, ट्रेनिंग भी मैं अटेंड किया था उसकी। सर कुछ मतलब आप F5 वगैरह पढ़ाओगे तो मैं मतलब इंटरेस्टेड हूँ अभी। मतलब आप इसके बाद ही करा दो तो कोई इशू नहीं है। इसलिए देखना पड़ेगा कौन से टाइम पे अपन कर सकते हैं। हाँ एक्चुअली। और जस्ट रेडवेयर का अगर कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो उस क्लास में थोड़ा दे दीजिएगा, तो मुझे थोड़ा श्योर, हेल्प। रेडवेयर का कुछ रहेगा, मेरे थिंक, आई थिंक सो, कुछ तो है मेरे पास। एसीआई मॉड्यूल वीकेंड वाले पैचेस में डाल रहा हूँ ना। एसीआई क्लासेस, अच्छा इधर है। अरे, इफ आई गो हियर, आप ये ना, जैसे आप रेडवेयर पे कुछ भी लोड बैलेंसर भी ले रहे हो ना, पीवीआर तो मैं कवर करूंगा ही। बस अगर आपके पास लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट है ना, दैट विल आल्सो मैटर, बिकॉज वो भी लेयर थ्री आउट के थ्रू समटाइम उसकी डिजाइन की जाती है। विल विल कवर दर के लोड बैलेंसर की मल्टीपल सिनेरियोज क्या क्या है एसीआई के साथ। क्योंकि अभी ना एक करते करते मेरे को याद आया कि एक इशू चल रहा है मेरे लोड बैलेंसर पे, जो कि नेट स्केलर है हमारे पास। सो दैट विल कवर आल्सो कि डिज़ाइन इशू क्या है उस पे। एक्चुअली रिसेंटली सर मैं जियो में ज्वाइन किया हूँ, तो इसीलिए मतलब उन लोग का तो दो दो प्रोजेक्ट्स मतलब देखना पड़ता है। एक है आपका एनडीसी है, नेशनल डाटा सेंटर, एंड आपका हम्म। पोस्टल है, तो उसमें दोनों का लोड बैलेंसर है, रेडवेयर का है सर। हम्म। सो इसीलिए थोड़ा। उनने स्टार्ट किया था जब जियो में, मैं जब इनिशियली किया था ना जियो एफ 5G डिप्लॉयमेंट, तो मैं उसका पार्ट था। देन आई शिफ्टेड टू द रकूतन फ्रॉम सिस्को साइड। तो जियो को मैंने डेटा सेंटर डिप्लॉय किया है, इट्स गुड। उनने और इन्हेंस किया, आई थिंक बहुत सारे प्रोडक्ट रिप्लेस भी किए हैं। पहले बहुत सारे नेक्सस थे, नाउ दे आर चेंजिंग टीम कंप्लीटली टू अभी एसीआई। अभी एनसीआई नेक्सस ही है सर, तो अभी वो इसमें एसीआई तो है, एसीआई तो है, हाँ। एसीआई लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास, विच इज़ हाँ गुड। सर। क्या है ना कि बहुत प्रेशर वाली जॉब है जियो, टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो सिंस आई वाज नॉट डायरेक्ट, बट मेरे पास सिस्को की तरफ से मैं डिप्लॉय करने आया था सोल्यूशन। इट्स गुड। ट्राई करो। प्रोडक्ट बेस है, इसको ऑफिस जाना पड़ता है क्या 4-5 दिन? अब 5 दिन ऑफिस जाना पड़ता है सर, 2 डेज तो एग्जैक्टली। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। राइट राइट, वो तो होता ही है। हाँ दैट्स सर। हाउ जियो बहुत वर्क्स प्रेशर उसमें। रहता है, बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि उसमें मतलब एक्टिविटी ज्यादा रहता है, रात को 1-2 बजे तक एक्टिविटी रहता एक्टिविटी के साथ साथ मिलिट्री वाले पूरे बंदे बैठे हुए हैं है। ऊपर, है ना। सो हाँ हाँ, ये लोग कुछ दे समझते डोंट नहीं। केयर, दे डोंट केयर हाँ हु यू आर, व्हाट यू आर। उनको चाहिए हाँ। ऑफिस आके सलामी मारो रियली। हाँ, और हम लोगों को पूरा साइड में बैठना पड़ता है ना, वही प्रॉब्लम है। और एक्चुअली क्लाइंट साइड में बैठना थोड़ा तकलीफ होता है, सपोर्ट थोड़ा मतलब अभी धीरे धीरे मिल रहा है, क्योंकि नया साइट है सर। एनडीसी है जो नेशनल डाटा सेंटर है ना सर, उसका है। तो समझ उसके गया। लिए इंडिया में मतलब भुवनेश्वर एंड आसाम का दोनों का मतलब मुझे देखना पड़ता है, तो इसीलिए अभी रिमोट साइट में ही बैठना पड़ता है मुझे। सेम टू सेम एनपीसीआई के साथ भी है। अगर आप एनपीसीआई में जाओ, एसीआई के मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मैं, हमारे पास पार्टनरशिप है, हम लोग बीएससी में भी सपोर्ट करते हैं। सर एंड एनएससी तो आई एनपीसीआई, थिंक, एनएससी आई थिंक एंटिटी देखता है ना क्या सर? एनटीटी सिस्को के साइड से, मैं सिस्को का पार्टनर हूँ ना, तो हम प्लीज ओह। प्रोवाइड द रिसोर्स। हाँ। तो ओके हमारे ओके। पास एनएससी में जो आर्किटेक्ट है ना, जो मेन बंदा, वो वो जो मैं उसको हायर किया था जब आई वाज इन सिस्को, अरुण। सो he is the main solution architect over there who all हायरिंग एंड फायरिंग वही बंदा करता है उधर। सो इवन बी आर पार्टनर, तो हमारी उसकी साथ अच्छी ट्यूनिंग है। सो या एनएससी में मेरे पास जॉब बहुत आती है, जैसे एसीआई की, वही सब जियो के लिए भी आती है। जो टाटा कम्युनिकेशन है ना, उसके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ओके। सो वी प्रोवाइड देम। हाँ विजय जो ठीक है है। वहाँ का, जो डिलीवरी हेड। अच्छा अच्छा नहीं अच्छा। वैसे, हम लोग ना अभी दिस इज द सिनेरियो वी हैव टेकन डिस्कस, ओके। हम लोग ये सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे, ठीक।
हम लोग ये सिनारियो भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास सपोज ये तो दो सिनारियो हो गए, एक सिनारियो और है जो कि लेट्स सी आउट वी गोना कॉन्फ़िगर ऑन ईच, दिस इज द थिंग्स वी हैव डन इट, ओके। हम लोग ये किए, L3 आउट यहाँ बना दिए कॉमन टेनेंट पे, इसको बोलते हैं शेयर्ड लेयर 3 आउट, ठीक है ना। और इसके बीच में जो इतने ईपीजीज है उसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कम्युनिकेट करा रहे हैं, किसको, L3 आउट को, प्रोवाइडर बना के कंज्यूमर बना के। ये शेयर्ड लेयर 3 आउट हो गया, ओके। शेयर्ड लेयर 3 आउट मतलब आपके पास ज़्यादा एक ही आईएसपी है, हर टेनेंट जितने टेनेंट हैं सबको बात करनी है। बहुत रेयर यूज केसेस होता है जहाँ पास ना पर L3 आउट बेसिस, पर टेनेंट बेसिस यू गोना गेट द L3 आउट, क्योंकि एक्सपेंसिव पड़ जाता है कस्टमर के लिए, दैट्स व्हाई वी डोंट सजेस्ट दैट, ओके। Alright, so I'm stopping here today. The next class, same layer 3 out with the enhanced version of the different scenario. ठीक है ना। मैं I would suggest you guys to do the at least this practical. यहाँ पास ना uh, अच्छी लैब भी बन गई है, so you can do any time practical. You can delete, create, doesn't really matter. यहाँ कुछ होने वाला नहीं है ना। अगर आपको स्क्रैच से करना है, so do one thing. I mean, जो भी आप क्रिएट करोगे ना लैब स्टार्ट करने से पहले, आप क्या करोगे, इधर जाओगे ऑपरेशन पे, एडमिन पे, सॉरी नॉट ऑफिस, एडमिन पे जाओगे आप, यहाँ पर देख क्लिक करोगे कन्फिग रोल बैक, ठीक। लैब स्टार्ट करने से पहले आप इधर एपिक में क्या करोगे, आप अपना नाम डाल दोगे, फॉर एग्जांपल विजय 2501 2026, ये मेरी आज मैं लैब करने वाला हूँ। लैब करने से पहले मैं एक स्नैपशॉट ले लिया, एक बैकअप ले लिया, ठीक। अब मैं बोलूंगा कि ये वाला जो लैब है ना, जैसे मैं पूरी अपनी लैब, अब मैं चला गया पूरी लैब कर दिया अपना, है ना। अब मैं बोलूंगा भाई लैब मेरी डन हो गई, अब मुझे रोल बैक करना है कॉन्फ़िगरेशन, है ना। मैं क्या करूंगा, ये तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हो गई मेरी प्रैक्टिकल, तो इस कॉन्फ़िगरेशन क्या करूंगा, इधर करके रोल बैक कर दूंगा इधर राइट साइड पे, जिससे मैं इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को रोल बैक करूंगा। ये कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हमने कर दिया है ना। मैं बोलूंगा जब जो मैंने टेनेंट वेंट किया है ना उसको सबको रिमूव करना है, तो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन में रोल बैक करूंगा, इसको सेलेक्ट करके बोलूंगा रोल बैक। क्या दिखाई दे रहा, इस वर्जन इस नेम्स और डिफरेंट, ओके हाँ हाँ इट्स अभी फाइन। ऐसे करूंगा ना, अपने टेनेंट पे जाऊंगा, यहाँ पास कमांड डिलीट हो जाना चाहिए यहाँ पास, जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्रीवियस स्नैपशॉट कौन सा है, फॉर एग्जांपल ये रोल बैक करेगा कि नहीं, 24 का। अंडू चेंजेस, देखो इतने सारे ओएसपीएफ ने बनाया है ना, ये सब दिखा रहा है ना क्या क्या किया है हमने, टाटा वाला लेयर से सब कुछ बनाया है। बोलूंगा अंडू दीज चेंजेस। अब मैं जाऊंगा अगर टेनेंट पे, कुछ हो नहीं रहा, आई थिंक ये होना चाहिए, दिस शुडंट बी दैट हार्ड। रोल दिस, अगर मैं 24 को ही बोलूँगा तुम रेल पे रोल बैक हो जाओ, मे बी ये वर्चुअल लैब होती है रोल बैक, व्हाई इट इज नॉट, ओके रोल बैक हो गई ना, देखो सब ट्रेंड डिलीट हो गया ना, कॉन्फ़िगरेशन पूरी डिलीट हो गई मेरी। मैंने बोला कोई प्रीवियस वाला जो है ना उसको अप्लाई कर दो, जो कॉन्फ़िगरेशन है 24 तारीख की, 24 तारीख कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर दो, जो 25 की है ना उसको एज इट इज रखो। अगर मुझे 25 वाली रन करनी है प्रीवियस क्लास की, उसके बाद उनको रोल बैक इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिवेट कर दो। कोई भी अगर चेंजेस करते हो ना, ये देखो आ गया ना पूरी कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे ही अपन को करना है ना। आप भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ना सेव कर लो, फिर जो 24 की है, 20 जो भी है ना, उसको एक्टिवेट कर दो। ये देखो एक्टिवेट हो गया, एक्टिव हो गया। इवन प्रोडक्शन में भी कोई चेंजेस करने से पहले ना आप यहाँ पास स्नैप बना लेते हो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन की, देन आप कॉन्फ़िगर करते हो, एंड देन टेस्ट करते हो सब कुछ चल रहा है, देन इज फाइन, डू नॉट नीड टू। अगर आपको कुछ आउटेज हुआ, कुछ हुआ, इमीडिएटली जो आप कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले बैकअप ले हो ना उसको क्लिक करो, ऐसे रोल बैक कर दो फिर। और जब आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करोगे एसीआई में, तो लोकेशन रिमोट कभी मत करना सेव,
क्योंकि ना रिमोट कभी काम किया कभी नहीं किया। अगर रिमोट कर भी रहे हो तो इट्स फाइन, बट लोकली भी सेव करो एपिक में। उससे क्या होता है, रोल बैक इजी पड़ जाता है आपके लिए। ओके, देखो, दिस इज हाउ वी शुड बी डूइंग इट। अभी लेगेसी में चले जाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन रोल बैक करने में पूरे दिन लग जाते हैं, राइट? बट हियर एक क्लिक में सब कुछ रोल बैक और रोल इन हो जाता है, राइट? यहाँ पास आई बिलीव इवन डिस्कवरी तक आपको और नया करने के लिए बोलेगा ये। ओके, दैट्स फाइन। कॉन्फ़िगरेशन रोल बैक हुई है, जो ये है ना, लीव एंड स्पाइन, तो रजिस्टर्ड वन टाइम, तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं। अगर आपको सीखना है दोबारा, तो आपको डीकमीशन करके रिमूव करके ना दोबारा से अपने आप आने लगेगा, तो आप ऐड कर सकते हो इधर। ओके, ऑलराइट गाइस देन, ओके विल सी यू। सॉरी फॉर यस्टरडे, मैं रात को थोड़ी बॉर्डर 2 देख के आया था, तो मैं बीमार पड़ गया था 12 बजे रात। इट्स राइट, ओके सर। सो सॉरी फॉर दैट यस्टरडे। एंड क्लास ही थोड़ी स्ट्रेच करने वाला हूँ मैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक, है ना? वी गोना वाइंड अप दिस क्लास सूनर। ओके सर। ऑलराइट, मैंने अपलोड कर दिया है ऑल द स्टेप्स L3 आउट का, ठीक है ना? ओके सो यू सर। ओके ओके सर, सर। मस्ट डू द थैंक यू। प्रैक्टिकल। ये कभी भी कर सकते हो आप, ये वाला तो इंस्टीट्यूट का लैब है, दे कैन गिव यू एक्सेस, ओके, फॉर दिस। ओके ऑलराइट देन, बाय सर। थैंक यू। ओके, थैंक्स सर। बाय।